स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको ट्रेडर पे। तो आज हम लोग दोस्तों फिर से एक शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है? जिसका दोस्तों नाम है जो है दोस्तों पीसीबीएल शेयर का। और आज हम लोग इसका फिर से डिटेल एक बार चार्ट एनालिसिस करेंगे, अभी इसमें क्या-क्या चल रहा है। तो आज के दिन आप लोग देख सकते हैं कि इस शेयर में भी काफ़ी भारी गिरावट आ रहा है और जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पे प्राइस बताऊँ, अभी इसकी करंटली प्राइस दोस्तों चल रही है ₹342.55 के आसपास में, ठीक। अब थोड़ा-सा इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं और मैं आपको यहाँ पर पहले बता देना चाहता हूँ कि जो टाइम फ्रेम अभी लगाया मैंने, वो दोस्तों है कितना, 1 डे का, ठीक। 1 डे का यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम दोस्तों लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम है। चलिए दोस्तों चार्ट को थोड़ा थोड़ा छोटा कर दें। देखिए हर कोई वीडियो मतलब दोस्तों जैसे वीडियो अगर बना रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि बाहर की इन्फॉर्मेशंस हल्का थोड़ा-सा डाल देते हैं, बट चार्ट पैटर्न क्या है कि बहुत कम लोग ही हल्का समझाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि चार्ट पे कैसे वर्क करता है। बाकी न्यूज़ वगैरह जो भी चल रही है वो तो आपको पता चलता ही है, ठीक? तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे अब अपना लोग देखते हैं कि एक मैंने यहाँ पर मतलब कि नीचे के साइड में एक ट्रेड लाइन यहाँ पर खींच रखी है, जो कि देख सकते हैं आप, ये ट्रेड लाइन है, ठीक। और देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पे टच हुआ है, डाउन हुआ है, फिर अगेन यहाँ पे टच हुआ है, डाउन हुआ है, फिर अगेन यहाँ से ऊपर लेके रेजिस्टेंस लेके डाउन हुआ है, देन अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन हुआ और अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस डाउन हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अभी इस शेयर का ट्रेंड क्या है दोस्तों, डाउनवर्ड है, ठीक है। ट्रेंड इसका दोस्तों डाउनवर्ड है, मतलब कहीं न कहीं भी अब इसमें भारी गिरावट देखने को मिला। और दोस्तों मैं अभी आपको ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो मार्केट सिनेरियो अभी है, वो भी डाउन है। निफ्टी 50 भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, 20 से 25% का बैंक निफ्टी भी डाउन है, फिन निफ्टी भी डाउन है। ओवरऑल जो मार्केट पूरा का पूरा सिनेरियो है, वो अभी पूरा डाउन चल रहा है, मतलब काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी मतलब मैं आपको रियल बताऊँ तो कोई भी चार्ट पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन वगैरह भी ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहे हैं और सपोर्ट्स पे सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं। जैसा आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए अगर आपको एक मान लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम को अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ और आपको इसमें चीज़ें थोड़ा बताता हूँ, तो इसका करंटली प्राइस दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना चला, ₹342। और अगर सपोर्ट की बात करिएगा, तो सपोर्ट आपको मैं यहाँ पे एक लेटेस्ट मतलब ड्रॉ करके बताता हूँ, जो कि वो भी एक प्रकार से दोस्तों मतलब कि ब्रेक हो चुका है। अभी आप देखिए, ये जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये जो मैं सपोर्ट आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, और आप देखिएगा तो आज ही ये सपोर्ट भी एक प्रकार से ब्रेकडाउन हो चुका है। देखिए या फिर अगर हो सकता है लास्ट तक कैंडल अगर वापस मतलब इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो थोड़ा-सा रहेगा कि हाँ सपोर्ट का वैल्यू है, अदरवाइज़ ये सपोर्ट भी दोस्तों डाउन मतलब कि ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, सपोर्ट मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि एक बार डाउन आया और इस प्लेस से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अगेन फिर यहीं डाउन आया और फिर इस प्लेस से अगेन प्राइस ऊपर चला गया, फिर डाउन आया, फिर अगेन प्राइस ऊपर चला गया। और इस बार मतलब इस बार तो ऐसा हुआ, इस कैंडल पे आप देख सकते हैं काफ़ी भारी रेड कैंडल है, ये ब्रेक करके इस बार नीचे की ओर जा रहा है। और अभी करंटली मान लीजिए इसका प्राइस जो है आपको ₹342.45 के आसपास है। और अगर दोस्तों इसने मतलब कि इस वाले प्राइस के ऊपर अगर आज क्लोजिंग नहीं दी, मतलब कि अंदर अगर क्लोजिंग नहीं हुई ₹352 के आसपास, मतलब ₹10 ऊपर अगर इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो कल के दिन आपको और इसमें भारी सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। और अगर आप ऊपर के लेवल्स मतलब कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि नीचे कितना और जाएगा, तो ठीक है, हम टाइम फ्रेम को थोड़ा और छोटा करते हैं। ये दोस्तों 1 डे का टाइम फ्रेम था, अब हम लोग टाइम फ्रेम इसका लगा रहे हैं 1 वीक का। डिफरेंट दोस्तों टाइम फ्रेम यूज़ करना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको चीज़ें पता चलती हैं कि क्या सब मतलब चल रहा है मार्केट्स में, नहीं चल रहा है। देखिए, अगर मैंने वीक के टाइम फ्रेम को छोटा किया है, तो छोटा-छोटा ही मतलब आप टारगेट्स लेते रहिए। देखिए, ये लेवल तो जिस लेवल पे अभी है, ये तगड़ा सपोर्ट है ही आपको, ठीक है? रीज़न क्यों है? क्योंकि देखिए, मैं मतलब इसका रीज़न मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, जिस पॉइंट से मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा था, ये पॉइंट अब क्या हो गया ना, ये वाला पॉइंट मतलब कि पहले एक प्रकार से पॉइंट रेजिस्टेंस था, ठीक है? ये पॉइंट रेजिस्टेंस था, बट क्या हो कि इसको अब ये ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो अब यही पॉइंट इसके लिए एक प्रकार से मतलब कि मतलब अब ये ऊपर चला गया, तो अब ये पॉइंट इसके लिए दोस्तों नीचे से क्या बन गया? ये दोस्तों अब इसके लिए पॉइंट नीचे से बन गया सपोर्ट। तो अगेन ये अगर इसको मतलब कि अब ब्रेक कर रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो आपको अब नीचे के टारगेट्स देखने को मिलेंगे जो कि इस लेवल के होंगे। मतलब कि अगर इसने ₹352 के ऊपर की प्राइस की क्लोजिंग नहीं दी, तो अगला आप मतलब एक प्रकार से आप रख लीजिए, अगर टारगेट आपको रखने हैं, तो ये आपको कल के दिन आपको 243 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इतनी गिरावट तो देखने को नहीं मिलेगी, बट ये आपको नहीं भी तो 283 या 280 के आसपास मतलब 30-40 पॉइंट ये कल के दिन भी गिर सकता है, ठीक है? अभी हमने इसको ड्रॉ करके रख लिया है
कल जब मैं इसका फिर से इस चार्ट का एनालिसिस करूँगा तो फिर मैं कल के दिन बताऊँगा कि अभी इसमें क्या सिनेरियो होने वाला है। ऊपर का सिनेरियो दोस्तों अगर आपको जानना है तो ऊपर के लेवल से दोस्तों आपको सीधा-सीधा अगर मान लीजिए अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो पहला आपको ये 424 का लेवल्स दिखाएगा। 424 के लेवल्स के बाद ये आपको फिर से 501 का लेवल दिखाएगा और फिर यहाँ पर आपको दिखाएगा 580 का। मैं ये लेवल्स आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? जिससे आपको मतलब ये रहेगा कि हाँ, अगर ये ऊपर जब भी जाएगा हम लोग सेम चार्ट जो है फिर बाद में भी देखा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किया कैसे वर्क कर रहे हैं। 424 का लेवल हो गया, फिर आप फिर इसे एक बार ले लीजिए। फिर आपको अगर ये लेवल्स ऊपर निकालता मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर आपको अगला रेजिस्टेंस 507 पे दिखाई देगा, ठीक है? 507 पे रेजिस्टेंस दिखने के बाद फिर आपको एक अगला रेजिस्टेंस फिर से दिखाई देगा दोस्तों इस लेवल पे, जो कि है आपको 576 का। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए। अब नीचे का लेवल्स का अगर मैं आपको बात करूँ नीचे, तो अगर ये आज के दिन 352 पे अगर मतलब कि क्लोजिंग नहीं लेता है, तो आपको ये नीचे का लेवल्स अगर आप एक मार्क कर लीजिए 30-40 पॉइंट, तो ये आपको नीचे का लेवल्स दोस्तों अगर ये वाला पॉइंट अगर ये ब्रेक कर देता है जो कि है आपको 339 का, तो ये अगेन आपको इस लेवल तक मतलब आएगा। अब ये लेवल्स भी मैंने आपको क्यों निकाल के बताया, मैं रीज़न आपको बताता हूँ। ये लेवल आप मान ही लो मतलब कि 287 वगैरह तक का ये नीचे की ओर पे जा सकता है। ये मैंने दोस्तों आपको इसीलिए बताया क्योंकि पहले अगर अपन आते हैं और इस टाइम फ्रेम को थोड़ा-सा देखते हैं, जो 1 वीक का टाइम फ्रेम एक पहले था, जहाँ पे मतलब इसने कई हफ्ते गुज़ारे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ, आप ध्यान से देखिए दोस्तों चार्ट यही देखने की चीज़ है, जो मतलब कि चार्ट देखना आ गया पूरा। इसने एक रेंज का क्रिएटिविटी यहाँ पे किया था, ठीक है? अब ये रेंज क्या हुआ, अब ये रेंज को मतलब कि अगर ऊपर से अगर आ रहा है तो ये रेंज अब इसके लिए एक सपोर्ट हो गया। मतलब कि इसके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट का वर्क क्योंकि इसको ब्रेक करके निकला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक इसके लिए तगड़ा सपोर्ट इस रेंज का जो अपर पार्ट है इसके लिए एक तगड़ा सपोर्ट मतलब अभी के लिए फ़िलहाल हो सकता है, ठीक? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मतलब वक़्त जो है इस शेयर ने यहाँ पे गुज़ारा हुआ है। तो ये सपोर्ट लेवल होगा, कई लोगों की यहाँ पे एंट्रीज़ वग़ैरह बनी होंगी, ठीक? तो इसलिए अब ये सपोर्ट होगा और अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे आता है तो फिर ये आपको एक रेंज दिखाई देगा और इसके नीचे जाता है तो फिर तब तक अपन इसका फिर आगे देखेंगे क्या सिनेरियो होता है। अब दोस्तों ये आपने देख लिया, अब जल्दी से अपन मतलब कि मंथ का भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं और मतलब कि मैं इसका डेली आपको बताते रहूँगा क्या सब चीज़ें हो रही है और जिन्होंने ले रखा है, तो अब वो पूरा कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन पे बताने का मैं पूरा मतलब रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो मंथ पे भी दोस्तों वही सिनेरियोज़ दोस्तों चल रहा है। मंथ पे अगर आप मतलब कि देखिए, वो तो 1 वीक मैंने एक रेंज बनाया था और उस रेंज के अगर नीचे जाता है तो 232 तक के लेवल्स के तक ये नीचे जाएगा। और कैंडल आप देख सकते हैं अभी काफ़ी मतलब रेड कैंडल बन रहा है और मार्केट सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फिर इससे रिलेटेड हम और भी आगे वीडियो मतलब कि मैं रोज़ वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा कि क्या इसमें चला और चार्ट पैटर्न का दोस्तों स्पेशली चार्ट पैटर्न मैं आपको इसमें बताऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।